तो आइए क्लास 9th नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि रेक्टेंगुलर हॉल है जिसके फ्लोर का पेरीमीटर 450 मीटर दिया है और इसके 4 वॉल्स को पेंट कराने का टोटल खर्चा ₹1800 है एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो फ्लोर में क्या क्या है देखिए, लेंथ और ब्रेड्थ। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। गिवन है 450। इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। अभी जो 4 वॉल्स को हमें पेंट कराना है उसका खर्चा ₹1800 है। तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है एरिया इनटू रेट। इनका जितना एरिया है और जितना पैसा तय हुआ है पर मीटर स्क्वायर, वो क्या देगा हमें, टोटल कॉस्ट। रेट ₹10 दिया है क्वेश्चन में पर मीटर स्क्वायर और टोटल कॉस्ट 1800 आती है इसको पेंट करने की। तो एरिया हो जाएगा 1800/10 यानी कि 180 मीटर स्क्वायर। ये पेरीमीटर है फ्लोर का और ये टोटल एरिया है 4 वॉल्स का। ये ध्यान दीजिए, 4 वॉल्स का मतलब टॉप एंड बॉटम, छत और ये ज़मीन छोड़ के 4 वॉल्स का एरिया 180 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 4 वॉल्स के एरिया का ये फार्मूला होता है 2h × L + B। ये हमने निकाला है 180। दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखिए 2L + B, ध्यान दीजिए ये 2L + B जिसकी वैल्यू है 450 × H इज इक्वल टू 180। H इज इक्वल टू 180/450। इसको हम डिवाइड करें तो ये आ रहा है 0.4 मीटर। सो दिस हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 0.4 मीटर। आइए क्लास 9 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया एक कोनिकल वेसल है जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है और इसके सामने एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका डायमेंशंस 11 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इसमें कहा गया कि अगर ये पूरा लिक्विड जो इससे भरा हुआ है फुल, इसमें डाला जाए रेक्टेंगुलर टैंक में, तो क्या ये ओवरफ्लो होगा या नहीं होगा। तो लॉजिकली समझिए स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है। दोनों का हमें वॉल्यूम कंपेयर करना है। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल वेसल निकालें। रेडियस 7, हाइट इज 9। कैलकुलेशंस ध्यान से देखिए स्टूडेंट। 3 × 9, 1 7 6 7 कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 462 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 264। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो कोनिकल वेसल का वॉल्यूम इससे ज़्यादा है। तो आंसर क्या आएगा, द लिक्विड विल बी ओवरफ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। कोन है जिसके बेस 154 स्क्वायर है और इसके हाइट एंड रेडियस में जो रेशियो दिया है 24:7 है। तो हमें इस कोन का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो आइए पहले हम बेस एरिया से रेडियस निकालते हैं। बेस एरिया यानी सर्कल के शेप में ये, तो 154 दिस इज गिवन है। (22/7), तो 7 ऊपर आ जाएगा। अब देखिए 11 से भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट आ रहा है 22 7 × 154 इज 49। सो आर आ गया 7 सेंटीमीटर। अभी गिवन है हाइट एंड रेडियस का रेशियो 24:7 है। तो रेडियस 7 ही है, मीन्स एग्जैक्टली सेम है। तो हाइट भी इसकी क्या हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। अब लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने ज्वाइन कर लिया है ताकि डायग्राम में आप देख सकें। स्लैंट हाइट हम पाइथागोरस से निकालेंगे, ये हाइट एंड रेडियस से। स्लैंट हाइट आ गई 25 सेंटीमीटर।
लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, रेडियस इज 7 एंड स्लैंट हाइट इज 25. सो लेटरल सरफेस एरिया इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, में कहा गया है कि एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है. 6 सेंटीमीटर डायमीटर का हम स्फेयर अगर इसमें डालते हैं तो इस लिक्विड की हाइट x सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो वो x हमें फाइंड आउट करना है. देखिए ये स्फेयर हमने इसमें इमर्ज किया, ये लिक्विड का लेवल इतना ऊपर आ गया, तो इसको क्वेश्चन में दिया है ये x है लिक्विड का लेवल. तो इस x यानी बढ़े हुए जो लिक्विड की यानी लेवल जो बढ़ गया है उसकी हाइट हमें निकालनी है. तो देखिए स्टूडेंट, लॉ ऑफ बायोन्सी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल फिजिक्स में, उसके अकॉर्डिंगली हम लिक्विड में कोई भी चीज़ डालते हैं तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना लेवल ये ऊपर आ जाएगा. जैसे स्फेयर का वॉल्यूम इस बढ़े हुए लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा. और ये जो लिक्विड बड़ा है ये किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और इसका वॉल्यूम स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब. रेडियस से अलग अलग यहाँ यूज़ करना है फार्मूला में. तो देखिए स्टूडेंट, पाई पाई कैंसिल. अब रेडियस, ये सिलेंड्रिकल शेप में ऊपर बड़ा है लिक्विड, तो इसका रेडियस 20 इसका डायमीटर है. हाइट, देखिए ये हाइट कौन सी है, सिलेंडर की हाइट नहीं है, ये x है, तो यहाँ पर हम h की जगह पर x यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी बात हो रही है इस लिक्विड की, तो इसकी हाइट x है. इज इक्वल टू 4/3 आर क्यूब. इसका डायमीटर 6 है तो इसका रेडियस 3 हो जाएगा. 3 कैंसिल. देखिए स्टूडेंट, ये रेज लिक्विड की हाइट, जो बड़ा हुआ लिक्विड है इसकी हाइट कितनी आएगी, 0.36 सेंटीमीटर. तो क्लास 9 नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर 9 सेंटीमीटर, उसमें एक मेडिसिन भरी हुई है. इसमें से मेडिसिन जो है कुछ बॉटल्स में डालना है, जो बॉटल्स सिलेंड्रिकल शेप में, इनका डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर है. तो ऐसी कितनी बॉटल्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी. अब कंसेप्ट को समझिए स्टूडेंट. वॉल्यूम ऑफ द मेडिसिन इन द बॉटल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मेडिसिन इन द हेमिस्फेरिकल बाउल. n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. यहाँ आर अलग लेना है ताकि आप गलती से कैंसिल न कर दें. अब यहाँ देखिए पाई वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट आप पाई कैंसिल कर सकते हैं. n इंटू रेडियस, इसका 3/2, हाइट 1, रेडियस 9/2 ऑफ हेमिस्फेयर. अब यहाँ कैलकुलेशन समझने के लिए मैंने डायग्राम इरेज कर दिया है. n इज इक्वल टू, ये RHS लिखेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4/9. देखिए ये 4/9 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ कैलकुलेशन पे फोकस करिए. देखिए 4 इंटू 2 8 कैंसिल, 3 जा 9 और एक 9 से 9 कैंसिल. 9 इंटू 3 n इज इक्वल टू 27 बॉटल्स हमको यूज़ में आएंगी इस मेडिसिन को भरने के लिए.